अध्याय 78 पिटाई के बाद सावधान रहें। बूम, पलक झपकते ही पूरा सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। जब सुई जमीन पर गिरी तो उसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। क्या ये बच्चा वास्तव में डिंगलोंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था? हे भगवान, ये पेगासस एंटरटेनमेंट के शेयर मूल्य के पतन से कहीं अधिक विस्फोटक था। डिंगलोंग कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसका कई लोगों ने सपना देखा था। इस समय चेयरमैन झांग क्विंग के मुंह के कोने हिलने लगे। आखिरकार ये बहुत चौंकाने वाला था। उनके सामने खड़ा बच्चा वास्तव में डिंगलोंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था। इस बीच ये जुबान वहां खड़ा था और झांग क्विंग की ओर मजाकिया भाव से देखा। एक पल में झांग क्विंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो क्या हुआ अगर उसके सामने वाला व्यक्ति डिंगलोंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था? अब जब पेगासस एंटरटेनमेंट और डिंगलोंग कॉर्पोरेशन पहले ही अलग हो चुके थे, तो विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। उस पल उसने अपने सामने ये हुआन को देखा और कहा, तो क्या हुआ अगर तुम डिंगलोंग कॉर्पोरेशन से हो? ये पेगासस एंटरटेनमेंट का कार्यालय भवन है। ये पेगासस एंटरटेनमेंट के उच्च स्तर के लोगों के बीच एक बैठक है। तुम लोग बाहर निकलो। गुस्से में निकले ये शब्द उनकी राय में डिंगलोंग कॉर्पोरेशन बहुत आगे जा रहा था। उच्चाधिकारी एक बैठक कर रहे थे, लेकिन वे अचानक अंदर आ गए। क्या यह उनके चेहरे पर एक क्रूर तमाचा नहीं था? हालांकि ये शब्द ये हुआन के लिए एक बहुत बड़े मजाक की तरह थे। अध्यक्ष झांग, मुझे लगता है कि आप अभी भी मूर्ख हैं। आप अभी भी अपनी जगह नहीं जानते हैं। मौजूदा पेगासस एंटरटेनमेंट सिर्फ एक सड़क का चूहा है। मैं तुम्हें कुछ सम्मान दूंगा और तुम्हें चेयरमैन झांग कहूंगा। हालांकि अगर मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता, हे मेरे सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। ये चंद शब्द दबंग थे। यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों के चेहरे पर भी हैरान करने वाले भाव थे। उन्होंने जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करने का साहस ही नहीं किया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को झांग किंग से इस तरह बात करने की हिम्मत करते देखा था। तब झांग क्विंग गुस्से में था। उसकी आंखें आग उगल रही थी और उसने ये शुवान को घूरते हुए कहा, अध्यक्ष अच्छा, आप वास्तव में अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि आप में पेगासस एंटरटेनमेंट के काले रहस्यों को उजागर करने की क्षमता है। आपकी बिजली चमकाने की विधियां मेरी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन जब मैं नीचे गिर जाता हूं तब भी आप मुझे लात मारते हैं। क्या आपको लगता है कि पेगासस एंटरटेनमेंट में गुस्सा नहीं है? ये सब अतिशयोक्ति है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम हमें इस तरह धमकाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे? झांग किंग ने धमकी दी। फिर ये जुबान ठंडे स्वर में हंसी। उसने लापरवाही से एक उच्च अधिकारी को भगाया और एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, पेगासस एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में आप अभी भी ऐसे शब्द कह सकते हैं? कितना प्रभावशाली! क्या मैं दूसरों को धमका रहा हूँ? क्या ये पेगासस एंटरटेनमेंट नहीं था जिसने सबसे पहले हमला किया? क्या उन्होंने ही सबसे पहले हमला किया था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? झांग क्विंग तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या आप नहीं जानते कि क्या हुआ? ठीक है, मैं दिखावा करूंगा कि तुम नहीं जानते। कल मेरी 5वीं बहन येफी ने आपकी कंपनी द्वारा आयोजित स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह में भाग लिया और एक घोटाले का सामना करना पड़ा। क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? झांग क्विंग सचमुच स्तब्ध था। द स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह हाल के दिनों में पेगासस एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। कहा जा सकता है कि वे पीछे नहीं हटे। उनके लिए कुछ भी गंदा करना असंभव था। अन्यथा क्या कंपनी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? क्या वे सिर्फ एक सेलिब्रिटी को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा हंगामा करेंगे? पेगासस एंटरटेनमेंट, जिसने लाभ को प्राथमिकता दी, ऐसे कृतघ्न व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। हालांकि झांग क्विंग मूर्ख नहीं था। चूंकि ये जुबान ने ऐसा कहा, ये गलतफहमी जितना सरल नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह के वरिष्ठ प्रभारी की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक पूछा, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि क्या हुआ था।
उच्च अधिकारियों ने अवचेतन रूप से झांग ताओ पर नजर डाली। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उनकी नजरों से बच रहा था और उन्हें अनदेखा कर रहा था, वे दुविधा में थे जब झांग किंग अचानक दहाड़ उठे। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था। तुम यहाँ मूक बने रहने का नाटक क्यों कर रहे हो? उच्चाधिकारी हैरान और कांप उठे। उन्होंने दांत भींच लिए और पैर पटक दिए। इस समय छिपते रहने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें दूसरों का दोष क्यों लेना चाहिए? इस प्रकार उच्च अधिकारियों ने झांग ताओ की ओर इशारा किया और कहा, महाप्रबंधक ने मेरे लिए ऐसा करने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ये वार्षिक समारोह में चैंपियनशिप जीते। पहले उसने एफी के सामने कबूल किया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसने द्वेष भाव रखा और परिणाम के बारे में हमारे लिए झूठ बोलने की व्यवस्था की। इसके अलावा कल महाप्रबंधक ने जानबूझकर मिस एफी को बदनाम करने के लिए भुगतान किए गए पोस्टर भी किराए पर लिए। उन्होंने कहा कि उसने अपने पति को धोखा दिया और गर्भपात करा लिया। फिर भी उच्च अधिकारियों ने पूरी कोशिश की और बस सच बताया। हालांकि उन्होंने बाकी बातें स्पष्ट रूप से नहीं बताईं, लेकिन हर कोई अच्छी तरह से जानता था। जब झांग क्विंग ने उच्च अधिकारियों की बातें सुनी, तो उन्हें लगा कि उनका रक्तचाप बढ़ गया है। ये कमीना, उन्होंने वास्तव में कंपनी के अनकहे नियम को स्टार ऑफ टुमारो वार्षिक समारोह तक बढ़ा दिया था, जिसे वे सबसे अधिक महत्व देते थे। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? उसने न केवल कंपनी की छवि खराब की थी, बल्कि उसने बिना किसी कारण के एक देवता को भी नाराज किया था। अब जब कंपनी के शेयर निचली सीमा तक गिर गए थे, तो उन्हें नहीं पता था कि निदेशक मंडल को इसे कैसे समझाया जाए। कैसा पाप है, उसने ऐसे पुत्र को कैसे जन्म दिया? जितना अधिक झांग क्विंग ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। उसने झांग ताओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और झांग ताओ का चेहरा सूज गया। थप्पड़ मारे जाने के बाद भी झांग ताओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। एक थप्पड़ पहले से ही काफी हल्का था और किसे दोषी ठहराया जा सकता है। ये जुबान ने झांग क्विंग की ओर देखा और जोर से कहा, तुम्हें अभिनय जारी रखने और मेरे सामने अपने बेटे को पीटने की जरूरत नहीं है। अब जब ये हो गया है तो यह परिवर्तनीय है। मैं आज आपकी माफी सुनने नहीं आया हूँ। एक कहावत है कि आपको अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी और पिटने पर खड़े होना होगा। ये जुबान वहां बैठी और चारों ओर देखने लगी। पेगासस एंटरटेनमेंट के अधिकारियों और झांग क्विंग के समूह ने ये हुआन को देखा। उनके शरीर कांपने लगे। ये अधिकारी आमतौर पर सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब एक बच्चे का सामना करते हुए वे कोई आभा नहीं जुटा पा रहे थे। सभी लोग तुरंत एक ही समय में चुप हो गए। ये सुनकर कि जिस ब्रांड को उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, वह बंद होने वाला है, झांग क्विंग को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और वह जोर से जमीन पर गिर गया। आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली अध्यक्ष अब ऐसी दयनीय स्थिति में थे, लेकिन झांग क्विंग के पास शोक मनाने का समय नहीं था। वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ये जुबान से विनती भरे स्वर में कहा, चेयरमैन ये कृपया उदार बने, ठीक है। पेगासस एंटरटेनमेंट मिस येफी से माफी मांगने को तैयार है और मिस येफी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने को तैयार है। भले ही उसे जमीन पर घुटने टेककर येफी को अपनी मां कहना पड़े, ये पेगासस एंटरटेनमेंट को बंद होते देखने से बेहतर था। यदि कंपनी बंद हो गई तो उनका सुखी जीवन समाप्त हो जाएगा। झांग क्विंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे आने वाले कठिन दिनों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई। झांग क्विंग को अपने दिल में मिठास महसूस हुई और उसने मुंह से खून का एक कौर उगल दिया। उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने जल्दी से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और स्तब्ध झांग ताओ को नीचे खींच लिया। हरामी, जल्दी करें और राष्ट्रपति ये से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा? तुम अविवाहित बेटे हो। झांग क्विंग ने झांग ताओ को डांटा। झांग ताओ ने अपने पिता के भूत जैसे चेहरे को देखा और अंततः उसे अपने डर का एहसास हुआ। मैं जानता हूं कि मैं गलत था, चेयरमैन ये
कृपया पेगासस एंटरटेनमेंट को चालू रहने दें। ये याद करते हुए कि कैसे उन्होंने कल इंटरनेट ट्रोल सेना के प्रमुख से ये फी को बदनाम करने के लिए कहा था, झांग ताओ वास्तव में डर गए थे। क्या ये शुन वास्तव में उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वे दिवालिया हो गए थे? वह डिंगलोंग कॉर्पोरेशन से थे। यहाँ तक कि उनके पिता को भी उनकी बात आज्ञाकारी ढंग से सुननी पड़ती थी। वह महज दूसरी पीढ़ी का एक अमीर वारिस था जो मरने का इंतजार कर रहा था। वह क्या कर सकता था? कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।